कई लोग, कई विश्वासी भाई बहन, वो बहनें इसमें नहीं है, ज्यादातर कुछ कुछ भाई लोग हैं, वो हम लोगों ने कहा हुआ जो वचन है उसमें से कुछ भाग कट करते हैं और कट कर कर अपने फेसबुक अकाउंट में पेस्ट कर देते हैं। और वो भी कौन सा भाग? वो पूरा का पूरा भाग नहीं पेस्ट करते हैं, जो भाग उनको अच्छा लगता है। उदाहरण, पिछले दिन बहुत दुख होता है, और अगर आप ऐसे करते हैं तो आपसे मेरा खास विनती है, मैं यूट्यूब माध्यम से आपसे कह रहा हूं, आप हमारी कुछ बातों को काटकर अपने निजी स्वार्थ के लिए आप दूसरों को निशाना बनाकर फेसबुक में पेस्ट करते हैं, और इसका खामियाजा परमेश्वर आपसे लेगा, क्योंकि आप कलीसिया को बनाने का काम नहीं करते और आप कलीसिया को तोड़ने का काम कर रहे हैं। इसलिए मेरी आपसे विनती है, इस आदत से आप बाज आ जाएं तो अच्छा रहेगा, नहीं है तो आपके लिए बहुत दुख का कारण बनेगा। परमेश्वर देखता है, कलीसिया को बनाने का काम बहुत मेहनत का है, वचन सिखाना पड़ता है, लोगों के मन में सवाल होते हैं, उसका जवाब कितना कुछ। अब उदाहरण, ये यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग जो चल रहा है, इसके पीछे कितने लोग ना रात को सोते हैं ना दिन को सो रहे हैं, बिना आराम के मेहनत कर रहे हैं, और आप वो किसी को नहीं देख रहे हैं, और आप फिर उसमें से कुछ भाग निकालकर अपने निजी स्वार्थ के लिए कट पेस्ट करते हैं। पिछले दिन सुनने में आया, मैं जब पवित्र आत्मा अन्य भाषा के विषय में बोलता हूं, मैंने बोला अन्य भाषा हिलना डुलना नहीं है, शरीर को हिलाना नहीं, ऐसे ऐसे करना नहीं है, बस इतना सा काट कर निकाल कर पेस्ट कर दिया और बोल दिया पास्टर फिनी सैमुअल अन्य भाषा के खिलाफ है। सो आपका मन किस प्रकार का है, आपकी सोच किस प्रकार की जा रही? पिछले दिन मैंने प्रभु के दासों के, इस सही प्रभु का दास कौन है, ये झूठा प्रभु का दास कौन है, उसके मैंने कुछ लक्षण बताए। और जब मैं ये विषय बता रहा था, कुछ हमारे भाई लोग हैं, वो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर रहे थे, क्या आप लोगों को डर नहीं आता है परमेश्वर के अभिषिक्तों के ऊपर उंगली उठाने के लिए? आपको डर नहीं आता है? जब वचन सिखाया जा रहा है, एक गलत, अभी मैं भी उस दिन एक व्यक्ति का यूट्यूब का मैंने संदेश पहली बार मेरी सेवकाई में, पहली बार, आपने देखा होगा हमारी सेवकाई में हम किसी का भी नाम नहीं लेते हैं, किसी को निशाना नहीं साधते हैं। ये यूट्यूब का हमारा जो सेवकाई, जिसमें इतने लोग वचन सुन रहे हैं, ये केवल कलीसिया की उन्नति के लिए है। इसमें हम इस प्लेटफॉर्म को किसी के लिए, किसी को निशाना बनाकर हम नहीं साधते हैं। वो व्यक्ति का मैंने यूट्यूब का इसलिए डाला है, मैं जानता हूं, आप में से कईयों ने कमेंट में लिखना शुरू कर दिया उनका नाम ये है। मैं तो खुद बोल सकता था ना कि ये व्यक्ति कौन है, मैं खुद क्यों नहीं बोलता, लेकिन उनका सिर्फ उतना संदेश ही डाला ताकि लोग समझ जाए कि ऐसी ऐसी भी हरकतें होती है। पहली बार मैंने किया, आगे मैं नहीं करूंगा। कारण क्या है कि ये कलीसिया का काम, अब वो व्यक्ति व्यभिचार करे, झूठ बोले या वो कुछ भी करे, वो उसका व्यक्तिगत बात है, वो परमेश्वर उससे पूछेगा। लेकिन जब उपदेश को गुमराह किया जाता है, तब हम इस मंच से बोलते हैं ये उपदेश सही नहीं है, और तब हम व्यक्ति का नाम नहीं लेते। मैं क्यों बोल रहा हूं? कुछ लोग पंजाब में हैं, मैं खास करके पंजाब का नाम ले रहा हूं, जिसमें कई नौजवान, उनको एक ही काम है, कैसे ना कैसे प्रभु के दासों के ऊपर कीचड़ उछालो। एक आत्मा कभी जीती नहीं है, एक आत्मा के पीछे मेहनत कितना है उसको जानते नहीं है। कोई एक कमी किसी में देख ली, फेसबुक में चढ़ाने के लिए उनके पास माल आ गया, और ये बैठकर, ये होते हैं जो गिद्ध का काम करते हैं, जो लाश खाते हैं। मैं दोबारा कठोर शब्द बोल रहा हूं, कहीं ऐसा ना हो परमेश्वर का सजा गिरने लगे। प्रभु की कलीसिया बनाना कोई खेल नहीं, गंभीर विषय है, बहुत मेहनत इसमें होता है। सो इसलिए आप लोग जो भी ये कट पेस्ट करते हैं, मेरा आपसे विनती है, आपको कुछ बोलना है, आप अपना वचन दूसरों को सिखाएं, लेकिन किसी और की बोली हुई कुछ कथन को काट कर अपने निजी स्वार्थ के लिए आप इस्तेमाल मत करें। अब
अब मैं आपके सामने, क्योंकि कई बार अभी पिछले दिनों में कंप्लेंट्स भी आते हैं कि, हाँ, कंप्लेंट्स भी आते हैं कि पास्टरों के खिलाफ विश्वासी लोग ये सब कर रहे हैं। मैं आपके सामने निकाल लीजिए इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय, उसका 17वां वचन हम पढ़ें। इब्रानी 13 का 17, इब्रानियों की पत्री 13वां अध्याय उसका 17वां वचन मैं आपके सामने पढ़ता हूं। अपने अगुओं की मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनकी नाई तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा कि वे ये काम आनंद से करें, ना कि ठंडी सांस लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। मैं दोबारा पढ़ रहा हूं, इब्रानी 13 का 17, अपने अगुओं की मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनकी नाई तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा कि वे ये काम आनंद से करें, ना कि ठंडी सांस ले लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। ये प्रभु का वचन, आप कितना इसकी गंभीरता आपने समझना। पिछले दिनों में मैंने एक झूठे सेवकों के कुछ लक्षण आपके सामने मैंने बताए। किसके लिए बताए हैं? ताकि आप अपनी आत्मिक जीवन को संभालें। आज बहुत से भेड़िया निकले, ये बात मैंने आपके सामने कही, उनके लक्षण भी आपको बताए। तो लेकिन उसी समय आपका यह काम नहीं है कि आप जाकर अब ये लक्षणों को रखकर अपने पास्टरों को जांचना शुरू करें। पास्टरों में कमियां हैं, ये नहीं कि कमी नहीं है, मेरे में कमी है। और जब आप हमें देखते हैं, हमारे लिए आप प्रार्थना करें। उपदेश हमारा गलत है, आपको बोलने का पूरा हक है। हमारा उपदेश गलत है तो आपको पूछने का हक है। तो लेकिन सबसे पहले आपने हमसे पूछना है, आप ये जो सिखाते हैं, आप ये किस आधार पर सिखाते हैं। अब जैसे पिछले दिन मैंने एक व्यक्ति का वीडियो आपको दिखाया, वो तो उपदेश गलत है। ऐसे में हम चौकस करते हैं। लेकिन आपको जब हमारी कोई कमी दिखती है, आपको हमारे हम सिद्ध नहीं है, हम सेवकों में कमियां हैं, और जब ये कमी है तो सबसे पहले आप प्रार्थना करें। मैं भी, जब मेरे साथ जब प्रभु के दास लोग हैं, विश्वासी लोग हैं, दुनिया भर है, अमेरिका में, कनाडा में, चाइना, अब मुझे बोलने की जरूरत नहीं, इतने सब प्रभु के दास विश्वासी, कई लोग तो मेरे से उम्र में बड़े हैं। हमारी संगति में कितने प्रभु के दास हैं जो मेरे से उम्र में कितने बड़े हैं, अनुभव भी उनके पास मेरे से ज्यादा। लेकिन जब हम किसी की गलती या कुछ बताते हैं, उसके पहले हम बैठकर कितना प्रार्थना करते हैं, प्रभु बोलने के लिए ज्ञान और समझ दे, ताकि ये गलती जो भी दिख रही है, इसको सुधारा कैसे जा सके। हमारी सोच रहती है ये गलती को सुधारना है, ये गलती का प्रचार करना नहीं। अगर हम किसी की गलती का छत पे खड़े होकर, या छत पर खड़े होने का मतलब इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप के द्वारा किसी गलती का ऐलान करते, तो आप शैतान के अभिषिक्त हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। आपके अंदर की आत्मा परमेश्वर की आत्मा नहीं है। परमेश्वर की आत्मा दूसरे की गलती तीसरे को नहीं बताती है। वो एक दूसरी आत्मा है जो ये काम करती है ताकि कलीसिया में एकता ना बने, कलीसिया में फूट लाए। यह है विरोधी मसीह की आत्मा जो कलीसिया में फूट लाता है। इसलिए आपने और मैंने ध्यान रखना कि हम कहीं शैतान के हाथ में कोई बर्तन ना बन जाए। प्रभु के दासों के जीवन में गलतियां हैं, सबसे पहले आप प्रार्थना करें, आंसू बहाएं, प्रभु मैंने उनसे बात करना। और फिर जब आप उनसे बात करते हैं, प्रार्थना के साथ बात करें ताकि वो गलती को हम सुधार सके। क्यों? इधर लिखा है, अभी हमने जैसे पढ़ा, अपनी अगुओं की मानो। प्रभु के दासों को प्रभु ने आपके ऊपर आपका अगुआ के तौर पर रखा है।
किसके लिए रखा है? प्रचार करने के लिए नहीं, आपके जीवन को बनाना है। सेवक का जीवन प्रचार करना नहीं, बनाना है सामने वाले विश्वासी के जीवन। इसलिए वो प्रार्थना करता। अभी जैसे मैं वचन सिखा रहा हूं, आपके पास्टर शायद इतना अच्छा वचन नहीं सिखा पाते होंगे, लेकिन आपका पास्टर आंसू बहाने वाला व्यक्ति होगा। उनके घुटने के चमड़े को जरा देख लें, ज्यादा वचन सिखाना नहीं जानता है, लेकिन आंसू बहाता है आपके लिए। जो अपने परिवार को छोड़कर अपने बारे में ना चिंता करते हुए आपके लिए जब आंसू बहाता है, तो आपका सोच उनके प्रति कैसे होना चाहिए? परमेश्वर ने इनको मेरा रखवाला कर कर रखा। मैं कुछ आयत आपके सामने पढ़ रहा हूं ताकि आप उस बात की गंभीरता को समझ सकें। निकालिए एजेकिएल उसका 3 अध्याय उसका 18। एजेकिएल की भविष्यवाणी 3 अध्याय उसका 18 वचन में आपके सामने पढ़ रहा हूं। जब मैं दुष्ट से कहूं कि तू निश्चय मरेगा, और यदि तू उसको ना चिताए और ना दुष्ट से ऐसी बात कहे जिससे कि वह सचेत हो और अपना दुष्ट मार्ग छोड़कर जीवित रहे, तो वह दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा। हम जब सेवक आपको आपकी गलती बताते हैं, वो हम क्यों आपको बता रहे हैं? ताकि आप वो सजा से बच जाएं। आज बहुत से विश्वासी ऐसे हैं, हमने कुछ आपकी गलती आपको बताई, आपको फिर हमारी गलतियां ही दिखती हैं, और फिर आप ये कलीसिया छोड़कर फिर दूसरे में जाकर बैठ जाते हैं, क्योंकि इधर आपकी गलती बताई गई। सो इधर ध्यान रखें, हम आपकी गलती क्यों बताते हैं? ताकि आप परमेश्वर की सजा से बच जाएं। अगला 34:10, एजेकिएल 34:10, एजेकिएल भविष्यवाणी उसी का 34वां अध्याय उसका 10वां वचन। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो मैं चरवाहों के विरुद्ध हूं और मैं उनसे अपनी भेड़ बकरियों का लेखा लूंगा और उनको फिर उन्हें चराने ना दूंगा कि फिर अपना अपना पेट भरने ना पाएंगे। मैं अपनी भेड़ बकरियां उनके मुंह से छुड़ाऊंगा कि आगे को वह उनका आहार ना हो। ये आप समझ सकते हैं, परमेश्वर चरवाहों से भेड़ बकरियों का हिसाब लेगा, हिसाब देना है। पहला पत्रस 5:4, पहला पत्रस 5वां अध्याय उसका 4था वचन। और जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। पहला पत्रस 5वां अध्याय उसका 4था वचन। और जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। सो प्रभु ने हमें यह सेवकाई जब सौंपा है, आपसे मेरी विनती है, आप प्रभु के दासों को, हमने इब्रानी 13 का, दोबारा मैं वो पढ़ रहा हूं, इब्रानी 13 का 17 में जो पढ़ा है, पहला थिस्सलुनी 5 में भी है, मैं उसमें नहीं जा रहा। 13 का 17 में जैसे लिखा है, अगुओं की मानो। मानने का मतलब हम जो आपको वचन सिखाते हैं, प्रभु हमें ये वचन जब देता है, हम आपके सामने जब ये बोल रहे, प्रभु से पाकर आपको बताते हैं। और अगर आप उसको अस्वीकार करते हैं तो आप हमें मना नहीं कर रहे हैं, अपने परमेश्वर के वचन को मना किया। तो हम आपसे, आप हमें चाय में दूध डालकर ना दो, हमें वो नहीं चाहिए। हम आपसे यही चाहेंगे कि जो वचन सिखाया जा रहा है, विनती करते हैं उस वचन को आप मान लो, आपकी उन्नति के लिए। हमें मालूम है वचन शक्त है, लेकिन प्रभु को प्रसन्न करने वाला जीवन बिताना है तो ये वचन को आप दिल से स्वीकार करो। आप हमें सलूट ना मारो, गाली गलोच कुछ भी कर लो, मंजूर है, लेकिन जो वचन बोला गया उस वचन को अस्वीकार मत करे, क्योंकि वचन कभी खाली हाथ नहीं आएगा। हम आपसे आदर नहीं मांगते, बदनाम कर दो मंजूर है, हमारे प्रभु को क्रूस पर चढ़ाए, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो वचन बोला गया वो कहीं आपका न्याय ना करने पाए, इसलिए वचन को मानो। अगला
उनके अधीन रहो। अधीन का मतलब हमारी गुलामी करने को हम नहीं कहते हैं। हम जो बात बोल रहे हैं वो आपके भलाई के लिए है, और जो भी बोलते हैं आपने वचन के अनुसार है, जांच कर देखकर उसको मानना। ध्यान से मैं दोबारा कह रहा हूं, जो वचन हम कहते हैं वचन को जांच कर देखें, और फिर वचन के अनुसार है तो आप उस बात को मान लें। हम आपके प्रभु नहीं हैं, हम आपके दास हैं। हमारे अधीन रहने का मतलब क्या? जो बात बोल रहे हैं मान लो, और कुछ नहीं। अगला, क्योंकि वे उनकी इतनाई तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं। अब हमारे पास कितने विषय आते हैं, और हम अपने बारे में चिंता ना करते हुए आपके विषयों के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु से पूछ रहे हैं, प्रभु इसका हल क्या है? ये व्यक्ति, इसकी आत्मिक जीवन कैसी है? और हमें आपके बारे में मालूम है, आपके परिवार कैसे, आपके बच्चे कैसे, आपकी नौकरी कैसे। खास कर ये कोरोना वायरस का जब समय आया, कितनों की नौकरी चले गई, कितने अभी पिछले दिनों से हम प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक है, आपके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, हमारे कितने गांव में रहने वाले अजीज हैं जिनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, उनकी तो पढ़ाई चौपट हो गई। अब उनका एक साल भी बर्बाद हो गया। अब उसके लिए क्या किया जा सकता है? हमारे कलीसिया में कितने विधवाएं हैं, कितने हैं जिनके घर में परेशानियां हैं। हम ये बातों को रखकर प्रभु के सामने प्रार्थना करते हैं, रोते हैं, प्रभु तूने ये आत्मा को हमारे हाथ में दिया, प्रभु ये तेरे कद तक बढ़ाने के लिए, प्रभु तो हमें और बलवंत कर। प्रभु हम निराश होते हैं, हम भी रोते हैं, लेकिन कोई हमारे आंसू को नहीं देखता, कोई हमें तसल्ली के शब्द नहीं बोलता। कारण बहुत, क्योंकि कोई हमें देखता नहीं। कोई दिक्कत नहीं, हम आपसे यही विनती करते हैं, जब हमें आत्माओं का लेखा देना है। अब आप मूसा के बारे में देखते हैं, लोगों के परेशानी के कारण मूसा ने उस चट्टान को दूसरी बार मारा। आखिरी में परिणाम क्या निकला? मूसा तू कनान में घुसने नहीं पाएगा। सो परमेश्वर विश्वासियों से ज्यादा भारी अपने दासों और दासियों के ऊपर पड़ता। तो जब ऐसे हैं तो हम आपसे विनती करते हैं, कहीं ऐसा ना हो, इधर नीचे आगे पड़ा है, ना कि ठंडी सांस लेकर हम आपके पीछे मेहनत कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, हौसला भी देते हैं, लेकिन आप जब बात नहीं मानते, फिर एक समय आता है हम प्रभु के सामने, फिर हमारे आंखों से आंसू निकल पड़ जाता है। कई सेवकों के विषय मेरे साथ हुआ, प्रभु सच्चे मन से प्रार्थना किया, सच्चे मन से हौसला दिया, जितना हो सकता था वो सब करने के बाद प्रभु तूने सौंपा था, मेरे से जितना होता था मैंने किया, तूने देखा है प्रभु, अब तू ही जान करना क्या है। और अगर हमारे मन से ऐसी प्रार्थना सच्चे मन से अगर निकल गई, स्वर्ग हमारे मेहनत को देखता है, वो आपके लिए लाभ का कारण नहीं बनेगा फिर। इसलिए मैं आपको धमकी देने के लिए ये यूट्यूब नहीं बोल रहा हूं, मैं सिर्फ आपसे यही विनती करता हूं कि प्रभु ने जब अपने दासों को दिया है, हम उनको पूजा ना करें, आदर करें। आदर कैसे? जो वचन सिखाया जाता है उस वचन को आप जांच कर देखें, अगर वचन के अनुसार है तो आप उस वचन को स्वीकार करें। हम सब प्रभु के संतान हैं, हम आपसे बड़े नहीं, हम आपके दास हैं। लेकिन एक विनती क्या है, किसी को जब हम एक के जीवन को बनाने में लगे हैं, आप नहीं जानते सामने वाले के पीछे मेहनत कितना किया गया, कैसे वचन सिखाया गया। आपके बातचीत, आपके व्यवहार से अगर वो व्यक्ति विश्वास में पीछे हट गया, आपके इंस्टाग्राम के पोस्ट के कारण, आपके फेसबुक के कमेंट के कारण अगर एक आत्मा को ठोकर पहुंचा, स्वर्ग देखता है उसका खून कहीं परमेश्वर आपसे ना लेने जाए। वो बात को आप ध्यान रखें। यूट्यूब के द्वारा बहुत से लोग वचन सुनते हैं, कई बिल्कुल नए हैं जिनको ये कुछ नहीं मालूम, वो प्रभु यीशु के बारे में सुनकर आए, वो वचन सुनने के लिए बैठे। उस समय आप जब ऐसे कमेंट्स डालते हो
और आपका कमेंट पोस्ट फेसबुक इंस्टाग्राम या कैसे ना कैसे घूम फिर कर जब चलता है, लोग यही पूछते हैं लिखने वाला कौन, अच्छा ये व्यक्ति है, उसी से आपने अपनी इज्जत गंवा डाली। और ध्यान रखें, आपकी इज्जत एक बार जो गई वो वापस फिर कभी नहीं आएगी। आपकी गरिमा आप बनाए रखें। आप एक प्रभु के संतान हैं, परमेश्वर के मंदिर हैं। हम जो भी बोलते हैं, जो भी करते हैं, उसके द्वारा परमेश्वर की ही महिमा हो, इस बात को आप सब ध्यान रखें। इसलिए आप हमारे लिए प्रार्थना करें ताकि हम जो ये काम करते हैं नम्र होकर, ठंडे सच्चे दिल से, पूरी विनम्रता से हम ये सेवकाई को वफादारी से निभा सकें। हमें आपकी प्रार्थनाओं की जरूरत है। आगे हम लोग सवाल में जा रहे हैं। अगला है सेवक को ठोकर ना दे। मैं ये विषय आपको जैसे मैंने बोला, सेवकों को गलत जो सेवक है, जो वचन से हटकर चलता है, उसके बारे में हम आपको चौकस करते हैं। ध्यान दे, मैंने जैसे पिछले दिनों में YouTube के द्वारा मैंने एक व्यक्ति का ऑडियो आपको सुनाया कि इन चक्करों में ना फंसे, क्योंकि प्रभु यीशु का आगमन नजदीक है। गुमराह करने वाले बहुत आए। हर एक के उपदेश और मैंने जो बताए वो बातों को आप ध्यान दें और आपका काम प्रार्थना करें। और फिर अगर आपको लगता है, अभी समझे, हम जो भी वचन सिखा रहे हैं आपको लगता है ये ठीक नहीं है, आप हमारे साथ संगति मत करिए। और अगर गलत है तो बकायदा आप वचन के आधार पर यह भी बताने का आपको पूरा हक है कि किस आधार पर कहां हम गलत हैं। अब इधर एक और बात मैं आपकी भलाई के लिए कहना चाहता हूं। अभी समझो कल मैंने कोई गलती की, अपने व्यक्तिगत जीवन में मेरी कोई गलती हो गई, आपको मालूम चल गया, मैंने प्रार्थना और आपने सारी दुनिया को बता दी कि हमने इस व्यक्ति को एक गलत काम करते देखा। आपने तो बता दिया, वो मेरा व्यक्तिगत जीवन का गलती था और मैं शायद रोते हुए अपनी गलती को मानकर मैंने तो प्रभु के सामने माफी मांग ली और मैं मर भी गया। मेरे को तो प्रभु ने माफ कर दिया, आपका क्या हाल होगा। इसलिए ध्यान रखें, हम किसी के व्यक्तिगत जीवन पर उंगली ना उठाएं। वो प्रभु और उस व्यक्ति के बीच में है, लेकिन उपदेश के विषय में हम सब चौकस हैं। उपदेश से ना दाएं ना बाएं। आप भी, हम कहीं वचन से हट रहे हैं, पूछने का आपको पूरा हक है। और इसमें एक और बात, हमारे एक भाई है, उनका नाम मैं लेना चाहता हूं YouTube में, उनका नाम कमल है। वो भाई साहब कई हमारे पास्टरों से आमने सामने किए हैं, मैंने भी उनके सवालों का जवाब दिया है, लेकिन उन्होंने कुछ बातें अपने मन में ठान ली है और अब वो कैसे ना कैसे सामने वाले को नीचा करने का पूरा प्रयास में लगा हुआ है। मैं YouTube के माध्यम से आप सबको चौकस करना चाहता हूं, इस व्यक्ति से आप थोड़ा दूरी रखें। कारण वो व्यक्ति अगर सुन रहा है तो आप भी सुन लीजिएगा। आपको अगर लगता है हम वचन ठीक नहीं सिखा रहे तो आप बस YouTube सब्सक्राइब ना करें, घंटी भी ना बजाएं, बस बंद ही कर दीजिए, बात खत्म। लेकिन जब आपको लग रहा है कि आप हमसे वचन ज्यादा जानते हैं तो बिल्कुल अच्छा, आप YouTube का चैनल अपना शुरू कर लीजिए और दूसरों को आप सिखाइए। हम आपका मना तो नहीं कर रहे। ये मैं आज आपका नाम लिया हूं इतने दिनों बाद, क्योंकि आप हमारे बहुत सारे पास्टरों को जाकर परेशान कर रहे हैं। सवाल इधर से उधर से, उधर से इधर से घुमा फिराकर आप वचन सीखने के मन से नहीं करते हैं। आपका एक ही योजना है, कैसे ना कैसे प्रभु के दासों को नीचे करना और अपना जय दिखाना कि मुझे मालूम है। हमें भाई साहब आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हमें एक ने बुलाया, हम वो वचन जितना मालूम है वो वचन हम सिखा रहे हैं। अगर आपके पास इससे अलग हटकर कुछ है, आप हमें बता दें या अपना YouTube चैनल शुरू करें।